लर्नर्स, वेलकम टू केएस पॉइंट। आज मैं पढ़ाने वाली हूँ डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का टॉपिक सामाजिक विकास। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था मानसिक विकास, इसके पिछली वीडियो में पढ़ा था शारीरिक विकास। आज हम पढ़ेंगे सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। तो आइए पढ़ते हैं। ये सामाजिक विकास का अर्थ एवं परिभाषाएं। तो सामाजिक विकास का अर्थ क्या है? शिशु जन्म के समय सामाजिक प्राणी नहीं होता है। जैसे जैसे उसका शारीरिक और मानसिक विकास होता है वैसे वैसे ही उसका सामाजिक विकास भी होता है। शिशु जब जन्म लेता है तो वो सामाजिक प्राणी नहीं होता है, क्योंकि वो समाज में नहीं रहता है। जैसे जैसे उसका शारीरिक और मानसिक विकास होता है वैसे उसका सामाजिक विकास भी होता है। अपने परिवार के सदस्यों, अपने समूह के साथियों, अपने समाज की संस्थाओं और परंपराओं एवं अपनी स्वयं की रुचियों और इच्छाओं से प्रभावित होकर वह अपने सामाजिक व्यवहार का निर्माण और अपना सामाजिक विकास करता है। जब वो जन्म लेता है तो अपने परिवार के सदस्यों से मिलता है, समूह के साथियों से मिलता है, समाज की संस्थाओं से मिलता है ना। रुचियों, इच्छाओं को प्रभावित होकर अपने सामाजिक व्यवहार का निर्माण करता है और अपना सामाजिक विकास करता है। सामाजिक व्यवहार में स्थिरता न होकर परिवर्तनशीलता रहती है। सामाजिक व्यवहार स्थिर नहीं होता है। जैसे जैसे बच्चा बढ़ेगा, जैसे जैसे उसका शारीरिक विकास होगा, जैसे जैसे उसका मानसिक विकास होगा, वैसे ही उसका सामाजिक विकास भी होगा। तो सामाजिक जो व्यवहार होता है वो स्थिर नहीं रहता है, परिवर्तनशील रहता है। मतलब उसमें परिवर्तन आता रहता है। अतः समय और परिस्थितियों के अनुसार उसमें परिवर्तन होता रहता है। वही चीज़ लिखी है कि समय जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है, जैसे जैसे उसका शारीरिक विकास होता है वैसे वैसे उसका सामाजिक विकास होता है और उसमें परिवर्तन होता रहता है। सामाजिक विकास एक निश्चित दिशा की ओर बढ़ता जाता है। इस प्रकार सामाजिकरण की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। सारे वर्ड टेलफोर्ड ने लिखा है, ये मनोवैज्ञानिक है। इन्होंने क्या बताया सामाजिक विकास के बारे में? तो क्या लिखा है? सामाजिकरण की प्रक्रिया दूसरे व्यक्तियों के साथ शिशु के प्रथम संपर्क से आरंभ होती है। सामाजिकरण की जो प्रक्रिया होती है, जब शिशु जन्म लेता है तो उससे जो मिलने आते हैं, तो उसका जो वो प्रथम संपर्क होता है तभी से उस बच्चे का सामाजिकरण प्रारंभ होता है और आजीवन चलता रहता है। सामाजिकरण जो है वो आजीवन चलता रहता है। सामाजिक आदर्शों, परंपराओं एवं रूढ़ियों के अनुसार समाज के अन्य लोगों के सहयोग से जो व्यवहार किया जाता है उसे सामाजिक विकास के अंतर्गत रखा जाता है। सामाजिक विकास व्यक्ति के सामाजिकरण की प्रक्रिया है। अब हरलॉक के अनुसार, हरलॉक मनोवैज्ञानिक है, ये क्या कहते हैं? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हरलॉक, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि हरलॉक ने ये डेफिनेशन दी है। मतलब ये डेफिनेशन लिख के आ जाएगी और पूछेगा ये कौन से मनोवैज्ञानिक ने दी है। तो हम पढ़ते हैं। सामाजिक विकास का अर्थ सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्राप्त करना है, ये हरलॉक ने कहा है। अब आते हैं सोरेनसन के अनुसार, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इन्होंने क्या कहा है? सामाजिक अभिवृद्धि और विकास का अर्थ है, सामाजिक अभिवृद्धि और विकास का अर्थ है सामाजिकरण या सामाजिक विकास। अपनी और दूसरों की उन्नति के लिए योग्यता की वृद्धि करना सामाजिकरण कहलाता है। अब आता है रॉस भी इम्पोर्टेंट है। रॉस ने क्या कहा है? रॉस के अनुसार सहयोग करने वालों में हम की भावना का विकास और उनके साथ काम करने की क्षमता का विकास तथा संकल्प सामाजिकरण कहलाता है। उन्होंने कहा है सहयोग करने वाले, जो हमें सहयोग करते हैं, हम की भावना का विकास करते हैं, उनके साथ काम करने की क्षमता का जो विकास होता है वही सामाजिकरण कहलाता है। फिर आता है जॉन डूवी के अनुसार, ये भी इम्पॉर्टेंट है। जॉन डूवी ने क्या कहा है सामाजिकरण के बारे में, सामाजिक विकास के बारे में? जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन का महत्व है उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा का, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन का महत्व है उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा का, ये हमारे एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है पिछले 2022 में। फिर आता है सामाजिक विकास की विशेषताएं। सामाजिक विकास की क्या विशेषताएं हैं? तो हम पढ़ते हैं। पहला है सामाजिक विकास की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। तो पहली विशेषता क्या है? सामाजिक विकास के अनुरूप बालक समाज में अनुमोदित सामाजिक भूमिकाओं का निर्वहन करना सीखता है। सामाजिक विकास के अनुरूप बालक जो है समाज में रहकर, समाज में अनुमोदित होकर सामाजिक भूमिकाओं को निभाकर सामाजिक विकास करना सीखता है। फिर दूसरा पॉइंट है सामाजिक अपेक्षाओं के अनुरूप व्यवहार करने की योग्यताएं बालक प्राप्त कर लेता है।
तीसरा पॉइंट है, इसके द्वारा बालक में समाज के नियमों के अनुकूल व्यवहार करने की क्षमता विकसित हो जाती है। जैसे बालक जानता है कि हमारा समाज कैसा है, उसके अनुकूल ही वो व्यवहार करने लगता है, वही क्षमता उसके अंदर विकसित हो जाती है। इससे बालक में समाज के लोगों एवं सामाजिक क्रियाओं के प्रति एक धनात्मक मनोवृत्ति विकसित होती है। जब उसका समाज जानता है वो कैसा कैसा है, तो वो उसी समाज की तरह ही रहेगा, तो जो सामाजिक क्रियाओं के प्रति वो धनात्मक मनोवृत्ति विकसित हो जाती है। फिर आता है, हम पढ़ेंगे शैशवावस्था में सामाजिक विकास। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि मानसिक विकास पढ़ा था, तो शैशवावस्था में मानसिक विकास, बाल्यावस्था में मानसिक विकास, किशोरावस्था में मानसिक विकास, उसी तरह सामाजिक विकास भी सभी अवस्थाओं में होता है। तो शैशवावस्था में सामाजिक विकास, शैशवावस्था हमारी कितने वर्ष से होती है? 0 से 6 वर्ष तक हमारी शैशवावस्था कहलाती है। तो ये क्रो एवं क्रो ने लिखा है, क्रो ने क्या लिखा है, जन्म के समय शिशु ना तो सामाजिक प्राणी होता है और ना ही असामाजिक। जब बच्चा जन्म लेता है तो वो ना ही सामाजिक प्राणी होता है और ना ही उसे कहा जा सकता है कि वो असामाजिक है, पर यह स्थिति में बहुत समय तक नहीं रहता। दूसरे व्यक्तियों के निरंतर संपर्क में रहने के कारण उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है और उसके बाद उसका सामाजिक विकास होना आरंभ हो जाता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो वो किसी के संपर्क में नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे वो दूसरे व्यक्तियों के संपर्क में आता जाता है, वैसे वैसे उसका सामाजिक विकास होना प्रारंभ हो जाता है। हरलॉक ने इस विकास क्रम का वर्णन निम्नलिखित प्रकार से किया है। तो हरलॉक ने क्या बताया है, शैशवावस्था में सामाजिक विकास कैसे होता है? तो उन्होंने बताया, पहले माह में शिशु साधारण आवाज़ों और मनुष्यों की आवाज़ में अंतर नहीं जानता है। जो बच्चे का पहला माह होता है उसमें वह साधारण आवाज़ और मनुष्य की आवाज़ में अंतर नहीं कर पाता है। फिर दूसरा है, दूसरे माह में वह मनुष्य की आवाज़ पहचानने लगता है। सेकंड मंथ में क्या होता है, वह मनुष्य की आवाज़ पहचानने लगता है, वह दूसरे व्यक्तियों को अपने पास देखकर मुस्कुराता है। फिर है थर्ड नंबर, तीसरे माह में वह अपनी माँ को पहचानने लगता है और यदि वह उसके पास से चली जाती है तो वह रोने लगता है। तो यही से सामाजिकरण होने लगता है। यही जो पहले दूसरे तीसरे पॉइंट पढ़े, यहीं से सामाजिक विकास जो बच्चे का होता है वो प्रारंभ हो जाता है। अब आता है फोर्थ नंबर, चौथे माह में वह आने वाले व्यक्ति को देखता है और जब कोई उसके साथ खेलता है तो वह हंसता है। ये चौथे माह में होता है। फिर आता है पाँचवें माह में वह क्रोध और प्रेम के व्यवहार में अंतर समझने लगता है कि कौन क्रोध कर रहा है, कौन प्रेम से उससे व्यवहार कर रहा है, वो अंतर समझने लगता है। फिर आता है छठे माह में वह परिचित व्यक्तियों को पहचानने और अपरिचित व्यक्तियों से डरने लगता है। जैसे घर में कोई अपरिचित व्यक्ति आ जाता है तो वह उसके पास नहीं जाता है, रोने लगता है, डरने लगता है। फिर आता है आठवें माह में वह बोले जाने वाले शब्दों और हाव भाव का अनुकरण करने लगता है, उनकी नकल करने लगता है कि कैसे बोले जा रहे हैं शब्द, उनको बोलने का प्रयास करता है। फिर आता है 1 वर्ष की आयु में वह मना किए जाने वाले कार्य को नहीं करता है। फिर है 2 वर्ष की आयु में वह वयस्कों के साथ कोई ना कोई कार्य करने लगता है। फिर है तीसरे वर्ष में वह दूसरे बालकों के साथ खेलने लगता है और इस प्रकार उनसे सामाजिक संबंध स्थापित करता है। जब बच्चा तीसरे वर्ष में होता है तो वह जाकर बाहर खेलता है बच्चों के साथ, तो इससे उसका सामाजिक संबंध जो है वो स्थापित हो जाता है। फिर आता है 3 वर्ष की उम्र तक उसका सामाजिक व्यवहार आत्म केंद्रित रहता है, पर यदि इस आयु में वह किसी नर्सरी स्कूल में प्रवेश करता है तो उसके व्यवहार में परिवर्तन आरंभ हो जाता है। फिर है 5वें वर्ष तक शिशु दूसरे बच्चों के सामूहिक जीवन से अनुकूलन करना, उनसे लेन देन करना और अपने खेल के साथियों को अपनी वस्तुओं में साझेदारी बनाना सीख जाता है। अब हमने पढ़ा अभी तक कि शैशवावस्था में बालक का सामाजिक विकास कैसे होता है। अब हम पढ़ेंगे बाल्यावस्था में बालक का सामाजिक विकास कैसे होता है। तो पढ़ते हैं हरलॉक के अनुसार, इसमें भी हरलॉक ने बताया है, लगभग 6 वर्ष की आयु में बालक प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश करता है। शैशवावस्था हमारी 0 से 6 वर्ष तक की होती है। अब हम बाल्यावस्था में पहुंच गए हैं, तो बाल्यावस्था में जो है 6 वर्ष, लगभग 6 वर्ष की आयु में बालक प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश करता है और वहाँ एक नए वातावरण से अनुकूलन करना और नए मित्र बनाना सीख जाता है। जब बच्चा स्कूल में जाएगा तो नया वातावरण उसको मिलेगा, तो वहाँ वो अनुकूलन करना सीखेगा, फिर नए मित्र बनाना सीखेगा। अनुकूलन करने के बाद बालक के व्यवहार में उन्नति और परिवर्तन आरंभ हो जाता है। जैसे बच्चा वहाँ एडजस्ट करता है, वैसे ही वहाँ उसके व्यवहार में उन्नति और परिवर्तन आरंभ हो जाता है। फलस्वरूप उसके बाद उसमें स्वतंत्रता, सहायता और उत्तरदायित्व के गुणों का विकास होने लगता है। वह स्वतंत्र समझता है अपने आप को, है ना, अकेले स्कूल जा सकता है, अकेले वहाँ रह सकता है, सहायता और उत्तरदायित्व के गुणों का विकास होने लगता है। फिर आता है विद्यालय में बालक किसी न किसी टोली का सदस्य हो जाता है। यह टोली उसके वस्त्रों के रूपों, खेल के प्रकारों और उचित अनुचित के आदर्शों को निर्धारित करती है।
इस प्रकार बालक के सामाजिक विकास को एक नवीन दिशा प्राप्त होती है। जब वो अपनी टोली का सदस्य हो जाएगा, अपनी टोली के साथ खेलेगा, तो उसके खेल के प्रकार उचित अनुचित आदर्शों को निर्धारित करेगा। इससे बालक के सामाजिक विकास को एक नई दिशा मिलेगी। फिर आता है 4th नंबर, टोली बालक में अनेक सामाजिक गुणों का विकास करती है। इन गुणों पर प्रकाश डालते हुए हरलॉक ने लिखा है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये जो लाइन है ये इम्पॉर्टेंट है। टोली बालक के आत्मनियंत्रण, साहस, न्याय, सहनशीलता, नेता के प्रति भक्ति, दूसरों के प्रति सद्भावना आदि गुणों का विकास करती है। एग्जाम में पॉइंट पूछा जाता है कि टोली बालक में क्या क्या करती है, तो टोली बालक में आत्मनियंत्रण, साहस, न्याय, सहनशीलता, नेता के प्रति भक्ति, दूसरों के प्रति सद्भावना आदि गुणों का विकास करती है। अब आता है क्रो एवं क्रो ने क्या कहा है, तो क्रो एवं क्रो के अनुसार इस अवस्था में बालक अपने शिक्षक का सम्मान तो करता है, पर उसका परिहास करने की अपनी प्रवृत्ति का दमन नहीं कर पाता है। इसमें शिक्षक सम्मान तो करता है, बालक जो है शिक्षक का सम्मान तो करता है, पर उसका परिहास करने पर अपनी प्रवृत्ति को दमन नहीं कर पाता है। फिर आता है क्रो एवं क्रो के अनुसार इस अवस्था में बालकों को अपने प्रिय कार्यों में बहुत अधिक रुचि होती है, पर बालक और बालिकाओं के इन कार्यों में स्पष्ट अंतर दिखाई देने लगता है। जब बच्चा बाल्यावस्था में आता है, जब स्कूल जाने लगता है, तो उसे अपने प्रिय कार्यों हॉबीज़ में अधिक रुचि होती है, और बालक बालिकाओं के इन कार्यों में स्पष्ट अंतर दिखाई देने लगता है। जैसे बालकों के जीवनी पढ़ने में और बालिकाओं को वाद्य यंत्र बजाने में रुचि होती है। बालक जो होते हैं वो क्या कहते हैं, जीवनी पढ़ते हैं, और जो बालिकाएं होती हैं उन्हें संगीत या वाद्य यंत्र बजाने में रुचि होती है। और चीज़ों में भी रुचि हो सकती है। हर बच्चे की रुचि जो है वो अलग होती है, हर बालक और बालिकाओं की रुचि अलग होती है। अब 7 नंबर है, एलिस ने क्या कहा है, एलिस क्रो के अनुसार बालक में नई बातों की खोज करने की रुचि उत्पन्न हो जाती है। बताया ना कि उनमें जो रुचि होती है वो उत्पन्न हो जाती है, नया कुछ सीखने की, नया खोजने की रुचि उत्पन्न हो जाती है। क्यूरियोसिटी जो होती है वो उत्पन्न हो जाती है। वह अपनी टोली, पड़ोस, विद्यालय और अन्य स्थानों के व्यक्तियों के संबंध में बातों की खोज करता है, और अपने साथियों को उन्हें बताने में गर्व तथा आनंद का अनुभव करता है। अब है क्रो एवं क्रो ने लिखा है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है ये लाइन। क्रो एवं क्रो ने लिखा है कि 6 से 10 वर्ष तक बालक अपने 6 से 10 वर्ष तक बालक अपने वांछनीय या अवांछनीय व्यवहार में निरंतर प्रगति करता रहता है। जब से बच्चा मतलब बाल्यावस्था जो होती है वो हमारी 6 से 12 वर्ष तक की होती है। तो क्रो एवं क्रो ने बताया है कि 6 से 10 वर्ष तक बालक अपने वांछनीय, अच्छे और गलत व्यवहार में निरंतर प्रगति करता रहता है। वह बहुधा उन्हीं कार्यों को करता है जिनके किए जाने का कोई उचित कारण नहीं जान पाता है। अब आता है, ये हमारा बाल्यावस्था में हो गया सामाजिक विकास। अब आता है हमारा किशोरावस्था में सामाजिक विकास, कि बालक का किशोरावस्था में सामाजिक विकास कैसे होता है। तो क्रो एवं क्रो के अनुसार जब बालक 13 या 14 वर्ष की आयु में प्रवेश करता है, हमारी किशोरावस्था कितने तक की होती है, 12 से 18 वर्ष तक की। तो वही बताया गया है, क्रो एवं क्रो ने बताया है कि जब बालक 13 या 14 वर्ष की आयु में प्रवेश करता है, तब उसके प्रति दूसरों के प्रति उसके कुछ दृष्टिकोण न केवल उसके अनुभवों में बल्कि उसके सामाजिक संबंधों में भी परिवर्तन करने लगते हैं। उसके देखने का, सोचने का जो दृष्टिकोण होता है वो बदल जाता है, उसके अनुभवों में परिवर्तन आता है। इस परिवर्तन के कारण उसके सामाजिक विकास का स्वरूप बालक और बालिकाओं में एक दूसरे के प्रति बहुत आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। अतः वे अपनी सर्वोत्तम वेशभूषा, बनाव, श्रृंगार और सज धज में अपने को एक दूसरे के समक्ष उपस्थित करते हैं। जब 12 से 18 वर्ष का बच्चा होता है, किशोरावस्था में जब वो पहुंच जाता है, तो वो अपने ऊपर काफ़ी ध्यान देने लगता है। अच्छी वेशभूषा पहनना, अच्छे कपड़े पहनना, बन के रहना, श्रृंगार और सज धज में अपने आप को उपस्थित करता है विद्यालय में। फिर दूसरा है, बालक और बालिकाएं दोनों अपने अपने समूहों का निर्माण करते हैं। इन समूहों का मुख्य उद्देश्य होता है मनोरंजन करना, जैसे पर्यटन, पिकनिक, नृत्य, संगीत आदि। फिर है 3rd नंबर, कुछ बालक और बालिकाएं किसी भी समूह के सदस्य नहीं बनते। वे उनसे अलग रहकर अपने या विभिन्न लिंग के व्यक्ति से घनिष्ठता स्थापित कर लेते हैं और उसी के साथ अपना समय व्यतीत करते हैं। सबका अलग अलग वो होता है, जैसे जैसे
सामाजिक विकास होता है, वैसे वैसे बच्चा अपना घनिष्ठता स्थापित कर लेता है। फिर 4th नंबर है, बालकों में अपने समूह के प्रति अत्यधिक भक्ति होती है। वे उसके द्वारा स्वीकृत वेशभूषा, जो उनका समूह होता है ना, वो सब डिसाइड करके आते हैं कि ये वेशभूषा पहननी है, आचार विचार व्यवहार आदि अपना आदर्श बनाते हैं। जब हम स्कूल में जाते होंगे, 12 से 18 वर्ष के जो बच्चे होते हैं किशोरावस्था के, उनका अपना अलग ही टोली होता है, अलग ही ग्रुप होता है। फिर आता है 5वां नंबर, समूह की सदस्यता के कारण उनमें नेतृत्व, उत्साह, सहानुभूति, सद्भावना आदि सामाजिक गुणों का विकास होता है। साथ ही उनकी आदतों, रुचियों और जीवन दर्शन का निर्माण होता है। इस अवस्था में बालकों और बालिकाओं का अपने माता पिता से किसी न किसी बात पर संघर्ष या मतभेद हो जाता है। ये ऐसी अवस्था होती है। इसीलिए स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था को तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था बताया है। यदि माता पिता उनकी स्वतंत्रता का दमन करके उनके जीवन को अपने आदेशों के सांचे में ढालने का प्रयत्न करते हैं, या उनके समक्ष नैतिक आदर्श प्रस्तुत करके उनके अनुकरण किए जाने पर बल देते हैं, तो नए खून में विद्रोह की भावना चित्कार कर उठती है। मतलब कि अगर माता पिता अपनी तरफ से कोई लेते हैं डिसीजन, तो उन्हें लगता है कि नहीं, ये गलत है और मैं सही हूँ, उनमें हम की भावना आ जाती है। फिर 7 नंबर है, किशोर बालक अपने भावी व्यवसाय का चुनाव करने के लिए सदैव चिंतित रहते हैं। उन्हें ये नहीं, मतलब चिंता करते हैं कि हमें क्या करना है, हमारा व्यवसाय क्या होगा, हमें आगे क्या करना है। इस कार्य में उसकी सफलता या असफलता उसके सामाजिक विकास को निश्चित रूप से प्रभावित करती है। फिर 8 नंबर है, किशोर बालक और बालिकाएं सदैव किसी न किसी चिंता या समस्या में उलझे रहते हैं, जैसे धन, प्रेम, विवाह, कक्षा में प्रगति की, रिजल्ट क्या आएगा, पारिवारिक जीवन आदि। ये समस्याएं उनके सामाजिक विकास की गति को तीव्र या मंद, उचित या अनुचित दिशा प्रदान करती हैं। कभी कभी उनका सामाजिक विकास तीव्र हो जाता है, कभी कभी मंद हो जाता है। फिर है सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, कि सामाजिक विकास को कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं स्किनर व हैरीमैन के शब्दों में। स्किनर और हैरीमैन क्या कहते हैं कि बच्चे को जो है सामाजिक विकास कैसे प्रभावित करता है। वातावरण और संगठित साधनों के कुछ ऐसे विशेष कारक हैं जिनका बालक के सामाजिक विकास की दशा पर निश्चित और विशिष्ट प्रभाव पड़ता है। विशिष्ट उल्लिखित कारकों में से अधिक महत्वपूर्ण अधोलिखित हैं। ये है हमारा वंशानुक्रम। वंशानुक्रम का हमारे सामाजिक विकास पर, बच्चे के सामाजिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो कुछ मनोवैज्ञानिकों का मत है कि बालक के सामाजिक विकास पर वंशानुक्रम का कुछ सीमा तक प्रभाव पड़ता है। इनकी पुष्टि में क्रो ने लिखा है कि शिशु की पहली मुस्कान या उनका कोई विशिष्ट व्यवहार वंशानुक्रम से उत्पन्न होने वाला हो। स्वस्थ और अधिक विकसित मस्तिष्क वाले बालक का सामाजिक विकास अस्वस्थ और कम विकसित मस्तिष्क वाले बालक की अपेक्षा अधिक होता है। तो वो तो सही बात है कि अगर बच्चा स्वस्थ होगा और अधिक विकसित मस्तिष्क वाला होगा तो उसका सामाजिक विकास अच्छे से होगा, और जो बच्चा बीमार होगा, अस्वस्थ होगा और कम विकसित मस्तिष्क वाला होगा, उसका विकास कम होगा। सोरेनसन ने ठीक ही लिखा है, जिस प्रकार उत्तम शारीरिक और मानसिक विकास साधारणता सामाजिक परिपक्वता में योग देता है, उसी प्रकार कम शारीरिक और मानसिक विकास बालक की सामाजिकता की गति को मंद कर देता है। इन्होंने बताया है कि अच्छा जो शरीर होता है और अच्छा जो मानसिक विकास होता है, वो सामाजिक परिपक्वता में अच्छा योगदान देता है, और उसी प्रकार कम शारीरिक विकास वाला, कम मानसिक विकास वाला बालक समाज की गति को मंद कर देता है। अब आते हैं संवेगात्मक विकास की। बालक में जो है सामाजिक विकास में संवेगात्मक विकास कैसे प्रभावित करता है। बालक के सामाजिक विकास का एक महत्वपूर्ण आधार उसका संवेगात्मक विकास होता है। क्रोध व ईर्ष्या करने वाला बालक दूसरे की घृणा का पात्र बन जाता है। संवेग क्या होता है, हमारे इमोशंस क्या होते हैं, क्रोध, प्रसन्नता, है ना, हंसी, उल्लास, ये सब हमारे क्रोध होते हैं, ये सब हमारे संवेग होते हैं, इमोशन होते हैं। तो क्रोध व ईर्ष्या करने वाला बालक दूसरे की घृणा का पात्र बन जाता है। उसके विपरीत प्रेम और विनोद से परिपूर्ण बालक सभी को अपनी ओर आकर्षित करता है। ऐसी स्थिति में दोनों बालकों के सामाजिक विकास में अंतर होना स्वाभाविक है। जब बच्चा क्रोध करेगा, ईर्ष्या करेगा, तो उसका सामाजिक विकास अच्छे से नहीं हो पाएगा। जैसा कि क्रो ने लिखा है, संवेगात्मक और सामाजिक विकास साथ साथ चलते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये संवेगात्मक और सामाजिक विकास साथ साथ चलते हैं। इमोशनल एंड सोशल एक्सपेंशन सो गो टुगेदर। फिर आता है परिवार। फैमिली जो है वो हमारे सामाजिक विकास को कैसे प्रभावित करती है। फिर आता है परिवार। परिवार ही वह स्थान है जहाँ सबसे पहले बालक का सामाजिकरण होता है।
एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बालक का सामाजिकरण होना कहाँ से शुरू होता है, तो सबसे पहले परिवार से होता है। परिवार के बड़े लोगों का जैसा आचरण और व्यवहार होता है, बालक वैसा ही आचरण और व्यवहार करने का प्रयत्न करता है। जैसे जैसे बच्चा देखेगा कि हमारे परिवार में कैसा व्यवहार हो रहा है, कैसे लोग आचरण कर रहे हैं, वैसे ही बालक भी व्यवहार करने लगता है। एलिस क्रो के शब्दों में, बालक का विश्वास होता है कि यदि वह बड़े लोगों की भांति व्यवहार नहीं करेगा तो वह किसी न किसी प्रकार के उपहास का लक्ष्य बनेगा। फिर आता है हमारा विद्यालय। विद्यालय किस प्रकार से सामाजिक विकास को प्रभावित करता है, तो बालक के सामाजिक विकास के दृष्टिकोण से परिवार के बाद विद्यालय का स्थान सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। बालक के सामाजिक विकास के दृष्टिकोण से परिवार के बाद विद्यालय का स्थान सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यदि विद्यालय का वातावरण जनतंत्री है तो बालक का सामाजिक विकास अविराम गति से उत्तम रूप ग्रहण करता चला जाता है। इसके विपरीत यदि विद्यालय का वातावरण एक तंत्री है, मतलब केवल शिक्षक ही वहाँ का वो है, ऑटोक्रेसी है कि शिक्षक की ही बात मानी जाती है, उन्हीं के अनुसार चला जाता है, दंड और दमन पर आधारित है, तो बालक का सामाजिक विकास कुंठित हो जाता है। ऐसा विद्यालय का जो वातावरण है वो ऐसा होना चाहिए कि जिसमें बच्चे भी शामिल हों और शिक्षक भी शामिल हो, तो वहाँ पर बच्चे का सामाजिक विकास अच्छे से हो पाएगा। और जहाँ पर शिक्षक होते हैं कि बस अपनी ही बात बोलते हैं, बच्चे की बात नहीं सुनते, बस उसको दंड देते रहते हैं, तो वहाँ पर बच्चे का सामाजिक विकास कुंठित हो जाता है। अब आता है शिक्षक। शिक्षक सामाजिक विकास पर कैसे प्रभावित करता है बच्चे के, तो बालक के सामाजिक विकास पर शिक्षक का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। यदि शिक्षक शिष्ट, शांत और सहयोगी है तो बच्चे का सामाजिक विकास अच्छे से होगा, परंतु इसके विपरीत यदि शिक्षक अशिष्ट, क्रोधी और असहयोगी है, बच्चे की बात नहीं सुनते हैं, हरदम पीटते रहते हैं, है ना, तो उसके विद्यार्थी भी उसी के समान बन जाते हैं। योग्य शिक्षकों का संपर्क बालक के सामाजिक विकास पर निश्चय प्रभाव डालता है। जो शिक्षक योग्य होते हैं उनके जो विद्यार्थी होते हैं वो भी योग्य होते हैं और शांत स्वभाव के होते हैं, तो उनका सामाजिक विकास अच्छे से हो पाता है। स्ट्रंग ने लिखा है कि वास्तविक सामाजिक ग्रहणशीलता और योग्यता वाले शिक्षकों से दैनिक संपर्क बालक के सामाजिक विकास में अतिशय योग देता है। यह टोली के सदस्य के रूप में बालक इतना व्यवहार कुशल हो जाता है कि समाज में प्रवेश करने के बाद किसी प्रकार की कठिनाई का अनुभव नहीं करता है। हरलॉक के इन शब्दों में पूर्ण सत्य है। समूह के प्रभावों के कारण बालक सामाजिक व्यवहार का ऐसा महत्वपूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त करता है जैसा प्रौढ़ समाज द्वारा निर्धारित की गई दशाओं में उतनी सफलता से प्राप्त नहीं किया जा सकता। अब आता है अन्य कारक हमारे सामाजिक विकास को कैसे प्रभावित करते हैं, तो बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले अन्य महत्वपूर्ण कारक हैं संस्कृति भी हमारे बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करती है। कैंप, जीवन शैली क्या है, बच्चे का जीवन जो है वो कैसे निर्वहन हो रहा है, वो भी बहुत प्रभावित करता है। रेडियो, सिनेमा, रेडियो में क्या सुन रहा है बच्चा, कैसी चीज़ें सुन रहा है, सिनेमा में कैसी चीज़ों को देख रहा है, जानकारी वाली चीज़ों को देख रहा है ना, अच्छी चीज़ों को देख रहा है, तो उसका सामाजिक विकास अच्छा होगा। समाचार पत्र और पत्रिकाएं। अब आता है हमारा उपसंहार कि मेन मोटिव क्या है, तो हमने यहाँ विभिन्न अवस्थाओं में बालक के सामाजिक विकास और उसको प्रभावित करने वाले तत्वों की चर्चा की है। इस संदर्भ में यह बता देना आवश्यक है कि सामाजिक विकास न तो केवल इन्हीं तत्वों पर निर्भर रहता है और न ही इसका स्वतंत्र अस्तित्व है। इसके विपरीत इसका बालक के शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास अर्थात उसके व्यक्तित्व के पूर्ण विकास से घनिष्ठ संबंध है। जैसे बच्चे का समाज होगा, वो जिस समाज में रहेगा वैसा ही तो उसका स्वभाव होगा ना, वैसे ही उसका शारीरिक विकास होगा, वैसे ही उसका मानसिक विकास होगा। जब उसका समाज अच्छा होगा, अच्छे वातावरण में रहेगा, तो उसका जो संपूर्ण विकास है, सर्वांगीण विकास है, वो अच्छे से होगा। उसके शरीर की रचना, उसके स्वास्थ्य की दशा, उसके मस्तिष्क की तत्परता की सीमा और संवेगों का स्वरूप उसके सामाजिक विकास को वांछनीय या अवांछनीय बनाता है। अब संवेगों का स्वरूप मतलब जैसे परिवार में लोग रह रहे हैं, समाज में लोग रह रहे हैं, वो देख रहा है कि वहाँ पे लोग क्रोधी लोग रह रहे हैं, है ना, केवल क्रोध करने वाले, मारने वाले, डांटने वाले, ईर्ष्या करने वाले, तो बच्चा भी तो वैसा ही बनेगा, उसका भी तो सामाजिक विकास उसी तरीके का होगा। फिर वो भी क्रोध करने वाला बन जाएगा, है ना, ईर्ष्या करने वाला बन जाएगा, तो वो सामाजिक विकास अच्छा नहीं होता है। इसीलिए गेट्स व अन्य का मत है, ये इम्पॉर्टेंट है,
सामाजिक प्राणी के रूप में व्यक्ति के व्यवहार का विकास उसके व्यक्तित्व के विकास के रूप में होता है। गेट्स एवं अन्य ने कहा है कि सामाजिक प्राणी के रूप में व्यक्तित्व के व्यवहार का विकास उसके व्यक्तित्व के विकास के रूप में होता है। जैसा बच्चा व्यवहार करेगा, जैसा व्यक्ति व्यवहार करेगा, वैसा ही उसके व्यक्तित्व में वो व्यवहार झलकेगा, वो ही हमारा सामाजिक विकास होता है। आज हमने पढ़ा सामाजिक विकास। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।